गुलाम नबी आज़ाद प्योरली बीजेपी का आदमी है और उन्होंने बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, आरएसएस इन सब के कहने पे पार्टी बनाई है सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाद में जब किताब उनने रिलीज की, इंटरव्यू दिए, जितनी तकरीरें की, उनमें बदस्तूर मोदी जी की तारीफें उसने कंटिन्यू की, बीजेपी की तारीफें की। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने उनके लिए रोया हाउस में, तो तब से कांग्रेस पार्टी को उसके कांग्रेस में रहते हुए पता चल चुका था कि इसके कनेक्शन बड़े टाइट हैं बीजेपी के साथ। आज भी जो मिनिस्ट्रियल कोठी है, जिसमें 8 कनाल का लान है, खाली 8 कनाल का लान, 1 एकड़ का लान है 5 साउथ एवेन्यू, वो आज भी दिल्ली में अगर आप देखोगे या एलके अडवाणी जी के पास पावर के बगैर कोठी है या गुलाम नबी आजाद साहब के पास है। दिल से कहूंगा कि गुलाम नबी आजाद 101% बीजेपी का आदमी है। यहाँ पे वोट डाइवर्ट करने के लिए आया है ताकि वो सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करे पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में और बीजेपी को जिताए। पब्लिक में उसके नाम पे मोहर पड़ गई है अब बीजेपी की। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो है वो पूरे देश में गरमाया हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और 2014 में ही कह दिया गया था कि जब अगली बार चुनाव होंगे तो वो एक ही बार देश में जो है पूरे देश भर में होंगे। हमारे साथ विकार सुलवानी जी हैं। किस तरह से देखते हैं आप जो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है सितंबर 18 से लेकर 22 तक का, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसी नौबत क्यों पड़ गई कि जो सेशन खत्म हो चुका है उसे एक बार दोबारा से रिवाइव किया जाए और इसका एजेंडा डिस्कस नहीं हुआ? देखो, आप न्यूज़ चैनल्स पे या इंडिपेंडेंट सर्वेज चेक करो, जो इंडिया अलायंस बना जिसमें इतनी पार्टियां 33-34 पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस की वजह से बीजेपी बैकफुट पे पहुंच गई और ये सर्वे दिखा रहा है कि अगली जो सरकार होगी सेंटर में वो इंडिया अलायंस की होगी। और जो 3 महीने के बाद इलेक्शन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में, इन तीनों चारों पांचों स्टेटों में कांग्रेस का ग्राफ अप दिखाया जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ कहीं नहीं है। ये सारी चीजें मद्देनजर रख के जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि मुझे तो शक है ये कुछ ना कुछ पंगा करे, तो अब ये पंगा तो नहीं कर सके क्योंकि ये लोगों में एक्सपोज हो जाते हैं, पुराने पंगे भी इनके सर चढ़ जाते हैं। तो इन्होंने ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी सामने लाई। अगर मोदी जी के हिसाब से देखा जाए, जो वो बोल रहे हैं कि ये पहले से हमारे प्रोग्राम में था, तो फिर 3 महीने पहले आपने स्टेटों में इलेक्शन क्यों किया? अब वहां पे गवर्नर रूल लगा के उनको एक्सटेंड कर सकते थे। 3 महीने पहले कर्नाटक में आप चुनाव हारे, वहां इलेक्शन हुआ, हिमाचल में आप इलेक्शन हारे, पंजाब में आप इलेक्शन हारे, दिल्ली का एमसीडी हार गए। तो ये सारा जो है बनावटी बातें हैं। असल में बीजेपी घबराई हुई, उनको पता है कि हम पावर से आउट होंगे, राफेल का केस भी खुलेगा, इनके सारे घोटाले खुलेंगे, जो स्टेट में घोटाले हुए हैं वो भी खुलेंगे। तो ये परेशान है हम किस तरीके से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करें और लोगों से वोट लें। लेकिन लोगों ने मन बनाया है, लोगों का दिमाग इस वक्त इसी चीज़ की तरफ है कि हम किस तरीके से कांग्रेस को जिताए, इंडिया अलायंस को जिताए और जम्मू कश्मीर में हम किस तरीके से बेरोजगारी से राहत ले, स्मार्ट मीटरों की परेशानी से हम राहत ले, हम प्रॉपर्टी टैक्स से राहत ले, जो जगह जगह टोल हैं उनसे राहत ले। तो यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में लोगों ने मन बनाया है कि वो बीजेपी को आउट करें और यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बने और सेंटर में भी कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद के लिए आंसू बहाए थे, लेकिन इस पैनल का हिस्सा गुलाम नबी आजाद भी हैं। किस तरह से देखते हैं आप गुलाम नबी आजाद को इस पैनल का हिस्सा बनाना इतना जरूरी क्यों है? मैंने 1 साल पहले से कहा था कि गुलाम नबी आजाद प्योरली बीजेपी का आदमी है और उन्होंने बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, आरएसएस इन सब के कहने पे पार्टी बनाई है सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाद में जब किताब उनने रिलीज की, इंटरव्यू दिए, जितनी तकरीरें की, उनमें बदस्तूर मोदी जी की तारीफें उसने कंटिन्यू की,
बीजेपी की तारीफें की। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने उनके लिए रोया हाउस में, तो तब से कांग्रेस पार्टी को उसके कांग्रेस में रहते हुए पता चल चुका था कि इसके कनेक्शन बड़े टाइट हैं बीजेपी के साथ। आज भी जो मिनिस्ट्रियल कोठी है, जिसमें 8 कनाल का लान है, खाली 8 कनाल का लान, 1 एकड़ का लान है 5 साउथ एवेन्यू, वो आज भी दिल्ली में अगर आप देखोगे या एलके अडवाणी जी के पास पावर के बगैर कोठी है या गुलाम नबी आजाद साहब के पास है। और आज भी जब बीजेपी हाइप कवर्ड कमेटी बनाती है, उसमें उनको अपने चहीते रखने ही थे। रामनाथ कोविंद जी उनका चहीता था, उनकी तरफ से प्रेसिडेंट की कुर्सी पे था, और बाकी लोग भी। अब उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए अधीर रंजन चौधरी जी को 10 में से एक बंदे को रखा था डिक्लाइन दिखाने के लिए, तो उन्होंने डिक्लाइन किया, उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि जब प्रेजेंट एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस लिस्ट में नहीं है, तो आपने एक्स एलओपी को रखा, क्योंकि एक्स एलओपी आपका चहीता है, गुलाम नबी आजाद मोदी जी का खास है, तो इसलिए रखा गया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, यही मैं दिल से कहूंगा कि गुलाम नबी आजाद 101% बीजेपी का आदमी है। यहाँ पे वोट डाइवर्ट करने के लिए आया है, ताकि वो सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करे पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, और बीजेपी को जिताए। ओवरऑल वो पता नहीं इसके बाद बीजेपी के गवर्नर होंगे, क्या होंगे, वो जाने, काम जाने, लेकिन कम से कम अब पब्लिक में उसके नाम पे मोहर पड़ गई है अब बीजेपी की। इंडिया अलायंस की जहां तक बात करते हैं, आपने देखा कि जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मन बना लिया, और ये भी सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले पहले वो 10 राज्यों के संसद को खत्म कर देंगे, जिससे सीधा पूरा फायदा जो है प्रधानमंत्री मोदी को होगा, जिससे पूरा वोट उनके खाते में जाएगा। खाते में लोग वोट डालने वाले होते हैं, वो कौन होते हैं मोदी को खाते में डालने वाले? वो लोग तो उसके खिलाफ वोट देंगे। उनने तो हिंदुस्तान में बर्बादी ही की, कौन सा अच्छा काम किया? ये आप खाते की बात कर रहे हो, ये उनको तब याद आया जब उनकी पास आईबी की, एजेंसियों की, टीवी चैनलों की, बाकी चीज़ों की सर्वे आ गई कि भैया आप 4 स्टेटें भी हार रहे हो और आप पार्लियामेंट का चुनाव भी हार रहे हो। तब जाके उन्होंने ये चीज़ें लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए की। मुझे लगता है जब भी चुनाव होता है, जो भी होता है, जैसे भी होता है, बीजेपी कम से कम हारेगी, और बीजेपी का एड्रेस भी इस नक्शे से, हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि विकार सुलवानी जी ने क्या आपने जो है वो व्यूज रखे हैं, जिस तरह से आप कितने दिनों से सुन रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, काफी ज्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो से ये बातचीत भी बाहर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी कुर्सी सत्ता से जो है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जम्मू से एक स्पेशल कवरेज थी, आप लोग क्या अपनी राय रखते हैं उसे जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि आपका वोट ही जो है जितवाएगा सबको।